दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के मामले रोज़ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसी दौरान भारत के लिए कई अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। नेशनल लेवल पर साप्ताहिक केस घटे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं इसी दौरान 7,000 से ज़्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दोस्तों, वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 30 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। मतलब ओमिक्रॉन को धड़ाम करने के लिए तगड़ी तैयारी हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन लॉकडाउन का माहौल भी क्रिएट करने लगा है। तो वहीं बीते सप्ताह भारत में कोरोना के केस 6% कम हुए हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों की तुलना में इस हफ्ते दिल्ली, हरियाणा और झारखंड में केस 2 गुने से अधिक पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के मामले 500 के आंकड़े को पार कर गए, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि राज्यों में केस में बढ़ोतरी नए वेरिएंट के कारण है या फिर नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना केस में 45% की बढ़ोतरी हुई है, तो झारखंड में 6 दिन में केस 3 गुने बढ़ गए हैं। दिल्ली की बात करें तो इस हफ्ते 1000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। कई और राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं, जिनमें गुजरात में 97%, यूपी में 68%, बिहार में 64%, मध्य प्रदेश में 57% और राजस्थान में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खैर, ये बढ़ोतरी वाली बात तो हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि देश में अब बूस्टर डोज कैसे दी जाएगी, बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं दोस्तों, ओमिक्रॉन संक्रमण देश के 19 राज्यों में फैल चुका है। लिहाजा राज्यों ने इसकी रोकथाम के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू और नए साल के जश्न पर रोक जैसे कदम भी शामिल है। मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यहाँ मंगलवार से देर रात 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो वहीं 10 राज्यों में मल्टी डिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम को तैनात किया गया है। ये वो राज्य हैं जिनमें ओमिक्रॉन और कोविड-19 केस में या तो बढ़ोतरी हुई है या वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रही है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब शामिल है। इतना ही नहीं, अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल आयु वर्ग के किशोरों को दिए जाने वाले एंटी कोविड वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को ही उपलब्ध रहने की संभावना है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इसी के साथ स्वास्थ्य व अग्रिम मोर्चे के कर्मियों तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को तीसरी खुराक उसी टीके की लगाई जाएगी, जिसकी पहले 2 खुराक उन्हें लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को ऐलान किया था कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। 10 जनवरी से हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती खुराक यानी तीसरी खुराक लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार वैक्सीन मिक्सिंग को हरी झंडी दे सकती है। वहीं बाकी लोगों के लिए बूस्टर डोज के लिए भी तैयारी होने लगी है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी और तीसरी खुराक के बीच का अंतराल 9 से 12 महीने का हो सकता है। फिलहाल उपयोग किए जा रहे टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए अंतराल की बारीकियों पर काम किया जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। भारत में फिलहाल 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। लिहाजा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा सकती है। तो वहीं जायड्स कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को बच्चों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। भारत सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल को कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं जाइकोविडी पहला टीका था जिसे बच्चों पर इस्तेमाल के लिए प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिली थी, लेकिन यह 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे अभी तक वयस्कों के लिए भी पेश नहीं किया गया है। जाइकोविडी दुनिया की पहली डीएनए आधारित सुई मुक्त वैक्सीन को 20 अगस्त को ड्रग्स कंट्रोलर ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्राप्त हुई थी। ऐसे में इसकी संभावना अधिक है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट में बच्चों की जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और बच्चों को कैसे बचाए, इस टेंशन ने पेरेंट्स की आंखों की नींद तक छीन ली है।
अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की जिस तरह से तादाद बढ़ी है, उससे प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में बच्चों की बाढ़ और तस्वीरें दर्दनाक हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को किया है और अमेरिका में अब तक 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। शीर्ष अमेरिकी महामारी सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फाउची ने स्वीकार किया कि देश में कोविड परीक्षण की कमी का होना एक बड़ी समस्या है और डॉक्टर फाउची ने अगले महीने अमेरिकियों के लिए एक परीक्षण उपलब्ध कराने की कसम खाई है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में हाल ही के अध्ययनों से संकेत मिला था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में लक्षण कम खतरनाक है और उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाने की नौबत कम आ रही है। लेकिन अमेरिका के हालात इससे ठीक उलट हुए। अमेरिका में ज़्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अमेरिका में मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में तेज़ लक्षण भी मिल रहे हैं।